Good afternoon, students. Let's start with examples. Example number 1. Show that the function fx equal to x cos 1 by x non-zero and 0 पे है x की वैल्यू 0, फंक्शन की वैल्यू सॉरी x अगर 0 ले रखा है तो फंक्शन की वैल्यू उस पर 0 है. इस कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल x. वो कह रहा है कि हमें इस फंक्शन को कंटिन्यूस शो करना है. तो हम इसको बाय डेफिनेशन शो करेंगे. डेफिनेशन हमारी क्या है? If for each epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 fx minus fa is less than epsilon whenever x minus a is less than डेल्टा. ए जो पॉइंट होता है हमारा उस पर हमें क्या है कॉन्टीन्यूटी चेक करनी होती है. तो इसकी कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है 0 पे. तो हमने बाय डेफिनेशन लगाया, मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ज़ीरो कंसिडर किया. इसको हम क्या करेंगे लेस देन एप्सिलॉन दिखाएंगे जब जब मॉड ऑफ एक्स माइनस जीरो क्या हो जाएगा लेस देन डेल्टा. तो हमने कंसीडर किया मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ज़ीरो विच इज़ इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन की वैल्यू रख दो एक्स कोस 1 बाय एक्स. और अगर फंक्शन मीन्स अगर एक्स कोस 1 बाय एक्स में एक्स के प्लेस पे अब जीरो पुट करोगे तो क्या आ जाएगा 0 विच इज़ फर्दर इक्वल टू एक्स कोस 1 बाय एक्स. हाँ जी, नेक्स्ट है हमारे पास विच इज़ इक्वल टू, अब हमने मोड सेपरेट कर लिया. एक्स कोस 1 बाय एक्स है, दोनों पॉजिटिव टर्म्स हैं. आपको पता है जो कॉज है वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है. ठीक है, तो हम विच इज़ इक्वल टू एक्स कोस 1 बाय एक्स पे मोड था तो हमने इसको लिख दिया विच इज़ इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स और मॉड ऑफ कोस 1 बाय एक्स. और हमें पता है साइन एक्स और जो कोस एक्स होते हैं उनका जो मोड है वो क्या होता है लेस देन इक्वल टू 1. एंड दिस इज़ लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स. हमने बिकॉज रीज़न दे रखा है हमारे पास मॉड ऑफ कॉस 1 बाय एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 1. तो हमारा जो टोटल हमारे पास क्या आया मॉड ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ज़ीरो इज़ लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स. नाउ लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो बी एनी गिवन रियल नंबर देन मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ज़ीरो इज़ लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर मॉड एक्स इज़ लेस देन एप्सिलॉन. ठीक है, और एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ज़ीरो इज़ लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर मोड ऑफ एक्स माइनस जीरो इज़ डेल्टा लेस देन डेल्टा. हमने क्या किया डेल्टा को भी एप्सिलॉन ले लिया. मोड ऑफ एक्स है, अगर हम उसको मोड ऑफ एक्स माइनस जीरो रखेंगे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारा जहाँ पे कंटिन्यूटी का पॉइंट क्या है 0 है. 0 पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है. दस वी हैव given epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that mod of f of x minus f of 0 is less than epsilon whenever mod of x minus 0 is less than delta. Therefore f is continuous at x is equal to 0. अब देखो, अब हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है टू डिस्कस द कॉन्टीन्यूटी एट एनी अदर पॉइंट. ये तो हमने 0 पे चेक की. अब अगर ऐसे पॉइंट पे चेक करने हैं जो कि नॉन जीरो है तो हमने लिया, हमने देखो पढ़ा था कंपोजिशन जो कंटिन्यूस फंक्शन का क्या होता है कंटिन्यूस होती है. तो जी एक्स को हमने 1 बाय एक्स ले लिया, एक्स नॉन जीरो लिया क्योंकि हमें फंक्शन डिफाइंड रखना है. अगर हम एक्स जीरो लेंगे तो जी एक्स हमारा इन्फिनिट बन जाएगा. एच एक्स ले लिया हमने कोज एक्स. होग ऑफ एक्स, होग का मतलब होता है एच कंपोजिशन जी अप्लाइड एट एक्स. अब एच ऑफ जी ऑफ एक्स, अब जी ऑफ एक्स पहले हमने खोला, जो फंक्शन पहले लगा है वो पहले खुलेगा. जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 बाय एक्स. अब हमें एच अप्लाई करना है 1 बाय एक्स पे. तो एच क्या खुलता है एच एक्स है कोस 1 बाय एक्स. जहाँ भी हमारे पास एक्स होगा ना, जो भी हमारे पास एच के अंदर एक्स होगा, अब हमारे यहाँ पे 1 बाय एक्स है तो कोस पे अप्लाई हो जाएगा. तो विच इज़ इक्वल टू कॉस ऑफ 1 बाय एक्स. नाउ जी एक्स एंड एच एक्स आर कंटिन्यूस फंक्शन क्योंकि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं और 1 बाय एक्स भी बीइंग ए पॉलिनोमियल इज कंटिन्यूस. तो दैट मीन्स कि हमारा जो नाउ जी एक्स एंड एच एक्स आर कंटिन्यूस फंक्शन फॉर ऑल एक्स नॉन जीरो. देयरफॉर देयर कंपोजिट फंक्शन जो उसकी कंपोजिशन है वो भी कंटिन्यूस होगी फॉर ऑल एक्स नॉन जीरो. देयरफॉर कॉस 1 बाय एक्स इज कंटिन्यूस एट ऑल एक्स एक्सेप्ट जीरो. उसके बाद अगेन कॉस 1 बाय एक्स इज कंटिन्यूस एट ऑल एक्स एक्सेप्ट जीरो एंड एक्स इज कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स. तो हैंस दियर प्रोडक्ट एक्स कंपोजिशन कॉस 1 बाय एक्स इज कंटिन्यूस व्हेन एक्स नॉन जीरो. तो एफ इज कंटिन्यूड when x non-zero. From both the cases f is continuous for every real x. सिर्फ हमें यहाँ पे इतना है कि जो cos 1 बाय x है ना वो 0 पे कंटिन्यूस नहीं होगा. ठीक है, ओके. एग्जाम्पल नंबर 2. बाय डेफिनेशन प्रूव दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉस 1 बाय एक्स, एक्स नॉन जीरो और एक्स जीरो पे जीरो फंक्शन की जो वैल्यू है इस कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो. इसको सिर्फ आपने जीरो पे चेक करना है. सिमिलरली वही प्रोसेस करेंगे. सबसे पहले आप जीरो पे चेक करना है तो हमें फंक्शन की वैल्यू जीरो पे भी चाहिए. फंक्शन की वैल्यू जीरो पे डिफाइंड है, जीरो है.
बाय डेफिनेशन लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी एनी रियल नंबर f(x minus f of 0) which is equal to mod of x square minus cos 1 by x minus 0, which is further equal to mod of x square cos 1 by x, which is further equal to mod of x square mod of cos 1 by x, and which is less than equal to mod of x square, because mod of cos of 1 by x is less than equal to 1. Hence mod of f(x minus f0) is less than epsilon if mod of x square is less than epsilon. ठीक है, अब हमारा जो मोड ऑफ एक्स स्क्वायर है वो लेस देन एप्सिलॉन है ना, तो हम डेल्टा को रूट एप्सिलॉन चूज़ कर लेंगे. ठीक है, तो हमारे पास बाय डेफिनेशन ये आ गया f(x minus f0) इज़ लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर मोड ऑफ x minus 0 इज़ लेस देन डेल्टा. तो हमारा जो फंक्शन f है वो कंटिन्यूस बन गया x इज़ इक्वल टू 0 पे. नेक्स्ट है यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन प्रूव दैट कोस स्क्वायर x इज कंटिन्यूस फंक्शन. f(x इक्वल टू कोस स्क्वायर x ले लिया, डोमेन फंक्शन की क्या है r है, हमने कोई a रियल नंबर ले लिया. इसने हमें अब ये नहीं बोला था कि हम किस पॉइंट पे चेक करें, 0 पे चेक करें, नॉन 0 पे चेक करें. हमने ना कोई a रैंडमली कोई रियल नंबर लिया है. ठीक है, तो हमने फंक्शन पे वैल्यू चेक करी, एक ही एफ ऑफ ए हमारे पास आ जाएगा कोस स्क्वायर है लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0. अब हमने कंसीडर क्या करना होता है f(x minus f(a) जिस पे हम चेक करते हैं. तो f(x) का मतलब कोस स्क्वायर x, f(a) का मतलब कोस स्क्वायर a. कोस स्क्वायर x किसकी इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर x इक्वल कोस स्क्वायर a इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a. वैल्यू पुट कर दी, 1 से 1 कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर a फर्दर विच इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस a साइन ऑफ x माइनस a. अब इसका मोड है, मोड हमने सेपरेट कर लिया, मॉड सेपरेट किया तो विच इज़ इक्वल टू आ जाएगा मॉड ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस ए मॉड ऑफ साइन ऑफ एक्स माइनस ए, एंड विच इज़ लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस ए, बिकॉज जो साइन एक्स प्लस ए का मॉड है ना वो लेस देन इक्वल टू 1 होता है. और हमें पता है मॉड ऑफ साइन एक्स इज लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस ए इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस ए. तो हमारे पास क्या आ गया, मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ इज लेस देन एप्सिलॉन इफ एक्स माइनस ए का जो मॉड है वो लेस देन क्या आ जाएगा एप्सिलॉन से. दैट मीन्स हमने एप्सिलॉन को यहाँ पे डेल्टा ही ले लिया. Thus we have mod of f(x minus f) is less than epsilon whenever mod of x minus a is less than delta, which implies f is continuous at x is equal to a. और a हमने कोई भी randomly रियल नंबर लिया था, arbitrary रियल नंबर, which implies f continuous function है r पे. नेक्स्ट है यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन प्रूव दैट mod of x is continuous function. देखो mod of x कंटिन्यूस फंक्शन, कुछ कंटिन्यूस फंक्शन आप ऐसे भी चेक कर सकते हो. देखो यहाँ तो मेरे बाय डेफिनेशन करना है, लेकिन वैसे देखो अब mod x का ग्राफ क्या बनता है, हमारे पास 2 लाइन बनती है ना, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रही होती है, एक सेकंड क्वाड्रेंट में आ रही होती है. अब ये लाइन कहीं भी ब्रेक नहीं होती, जो इसका ग्राफ है कहीं ब्रेक नहीं हो रहा, दैट मीन्स कि वो फंक्शन क्या है कंटिन्यूस है. जिस फंक्शन का ग्राफ बिना किसी ब्रेक के रेगुलरली चले वो फंक्शन वैसे ही हमारा कंटिन्यूस हो जाता है. आप देखो साइन कोस के ग्राफ हैं जो हमारे कंटिन्यूसली चलते हैं, कहीं ब्रेक नहीं होते, तो हमारे फंक्शन क्या होते हैं कंटिन्यूस होते हैं. जैसे हमारे पास लाइन होती है y=x जो लाइन है हमारी, ठीक है, तो वो हमारी कंटिन्यूस है. कोई भी लाइन है हमारी जो उसका जो ग्राफ है वो बिना अनब्रेकेबल है, वो चलता है, तो ये हमारे पास क्या होता है कंटिन्यूस होता है. अब mod of x की भी हमारे पास जो ग्राफ बनता है वो 2 लाइन्स बनती हैं, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक सेकेंड क्वाड्रेंट में. ठीक है, तो अब इसकी भी इन्होंने कोई पॉइंट नहीं दिया चेक करने के लिए, तो हम इसकी डोमेन रियल नंबर लेंगे, तो इसके लिए भी हम कोई क्या लेंगे रियल नंबर लेंगे. ए हमने कोई रियल नंबर लिया, एफ ऑफ ए पे हमारे पास वैल्यू क्या आ गई मॉड ऑफ ए, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एफ एक्स माइनस एफ ए का मोड कंसीडर किया विच इज़ इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ ए विच इज़ फर्दर लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस ए. तो ये तो सिंपल ही है, तो आप देख लेना. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, हाँ जी, अब जैसे हम कंटिन्यूटी चेक करते होते थे, देखो हम कंटिन्यूटी लेफ्ट एंड राइट लिमिट राइट एंड लिमिट लगाते हैं. जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, जिस पे हमें चेक करनी होती है हम उस पर क्या करते हैं, जिस भी पॉइंट पे हमें चेक करनी है एक्स के प्लेस पे वो a प्लस एच पुट करते थे और एच को अप्रोच कराते थे 0 पे. अब फॉर एग्जांपल टेस्ट फॉर कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू x माइनस ए इंटू साइन ऑफ 1 ऑफ x माइनस ए वैन एक्स नॉट इक्वल टू ए 0 वैन एक्स इक्वल टू ए. अब f ऑफ a पुट करो फंक्शन में, जब फंक्शन में पुट करोगे a तो हमारे पास आएगा a माइनस ए, पहले वाला 0 हो जाएगा, और साइन 1 अपॉन a माइनस ई 0 साइन 1/0. साइन 1/0 ना एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो ओसिलेट करती रहती है -1 और 1 के बीच में. ओसिलेट का मतलब कि कभी वो इधर -1 की तरफ अप्रोच कर रही है, कभी वो 1 की तरफ अप्रोच कर रही है. तो 0 इंटू जब भी ऐसा कुछ आता है ना 1/0 ओसिलेटिंग क्वांटिटी बिटवीन -1 एंड 1, तो हमारे पास आंसर क्या आता है, हमेशा 0 आता है. तो अब हम इस पे राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं a पे, लिमिट एफ एक्स अप्रोचेस टू a प्लस फंक्शन पे हमने अप्लाई करी. अब हमें करना क्या होता है, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे आप क्या पुट कर दोगे a प्लस एच, और लिमिट h अप्रोचेस टू क्या हो जाएगा 0.
तो हमारे पास देखो ए से ए कैंसिल हो गया एच, और यहाँ से भी जो अपॉन में है ए से ए कैंसिल साइन 1/h। तो ये हमारे पास बना 0 इंटू फाइनाइट क्वांटिटी लाइंग बिटवीन -1 एंड +1, तो विच इज़ इक्वल टू 0। सिमिलरली जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट में देखो हमारे पास बचेगा -h इंटू साइन ऑफ -1/h माइनस, अब साइन ऑफ -1/h क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ साइन 1/h, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये भी हमारी क्या बन जाएगी 0। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इसकी सेम है और फंक्शन की वैल्यू 0 पे 0 है, तो दैट मीन्स हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास f(x) इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2/2 माइनस एक्स, जब x नॉट इक्वल टू 2 है और जब x इक्वल टू 2 है तो हमारे पास -1। हमें इसकी चेक करनी है 2 पे। देखो हमें 2 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, पहले हम इसके केसेस बनाते हैं, ठीक है। f(x) हमने लिया क्योंकि मॉड है, मॉड के लिए हमारे केसेस बनेंगे। देखो जब हमने x लेस देन 2 लिया, जब x 2 से लेस है तो मोड में से कैसी वैल्यू निकलेगी, नेगेटिव वैल्यू निकलेगी, माइनस ऑफ x माइनस 2/2 माइनस एक्स निकलेगा, ठीक है। और जब x इज़ इक्वल टू 2 है, जब x को अगर हम 2 ले लेते हैं तो देखो अब जब हम मॉड खोलेंगे तो हमारे पास x माइनस 2 है और नीचे 2 माइनस एक्स है, तो नीचे वाले में से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो -1 आ जाएगा। और जब हम x ग्रेटर देन 2 लेते हैं तो हमारे पास फंक्शन क्या बन गया, मॉड की वैल्यू प्लस ही रहेगी, x माइनस 2/2 माइनस एक्स आ जाएगा। अब इन केसेस में देखो फर्दर जब हमने सॉल्व किया, x लेस देन 2 पे वैल्यू हमारी आ रही है 1, x इक्वल टू 2 पे वैल्यू आ रही है हमारी -1 और x ग्रेटर देन 2 पे वैल्यू हमारी आ रही है -1, मतलब फंक्शन की वैल्यू 2 पे -1 आ रही है, फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आ रही है, राइट हैंड लिमिट -1 आ रही है, तो इक्वल ही नहीं है, तो कंटिन्यूस नहीं है। नेक्स्ट सेम है, आप नेक्स्ट एग्जांपल खुद देख लेना थोड़ा सा, चलो मैं बताती हूँ। अब हमें f(x) इक्वल टू x माइनस 5 अपॉन मोड ऑफ x माइनस 5 प्लस a गिवन है। इस करना वैसे ही है जैसे हमने अभी ऊपर एग्जांपल किया, सिर्फ इसमें और b की वैल्यू निकलेंगी। अब लेफ्ट हैंड लाइन लिमिट अप्रोच करेंगे, x अप्रोचेस टू 5 माइनस की तरफ से, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जब लेस है x माइनस 5 अपॉन मोड ऑफ x माइनस 5 प्लस a। करना क्या है, हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो हम 5 माइनस h करेंगे x के प्लेस पे, तो x जहाँ पे x है और लिमिट h अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा, x के प्लेस पे हो जाएगा हमारा 5 माइनस h माइनस 5 अपॉन मोड ऑफ 5 माइनस h माइनस 5 प्लस a। नेक्स्ट आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस h अपॉन मोड ऑफ माइनस h प्लस a, नीचे वाले माइनस का जो मॉड है वो तो प्लस बन जाएगा, तो यहाँ से हमारा माइनस h अपॉन h प्लस a आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू -1 प्लस a। एक इक्वेशन आ गई। सिमिलरली एक इक्वेशन हमारी राइट हैंड लिमिट से बनेगी, वो हमारे पास आ जाएगी 1 प्लस b। तो हमें क्या पता है, और फंक्शन की वैल्यू अगर आप फंक्शन में f के प्लेस पे x के प्लेस पे 5 रखोगे तो वो क्या आ जाएगा, a प्लस b। देखो हमारा फंक्शन क्या है, फंक्शन में अगर आप x के प्लेस पे 5 रखोगे, देखो हमें डिफ़ाइन किया हुआ है डेफिनेशन में कि जब x इज़ इक्वल टू 5 है तब फंक्शन की वैल्यू a प्लस b आती है। अब नेक्स्ट देखो, अब हमारे पास 2 इक्वेशन आई। अब हमें पता है अगर फंक्शन कंटिन्यूस है, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन ही होती है बाय डेफिनेशन की राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट सेम आएगी, तो हमने क्या रख दिया, इनको इक्वेट कर दिया और फंक्शन की वैल्यू भी एट दैट पॉइंट सेम आएगी। तो हमने क्या किया, a माइनस 1 b प्लस 1 और a प्लस b को इक्वेट कर दिया, और इनको सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास क्या आ गया, x a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू -1। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद देख लेना, साइन ऑफ मोड x इसमें कंपोजिशन लगाएगा। देखो एक को साइन x मान लेगा, एक फंक्शन को मोड x मान लेगा। अब दोनों, अब जो मोड x का ग्राफ है मैंने अभी तुम्हें बताया था 1 और -1 जो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में लाइंस बनती हैं, तो ये हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है। सिमिलरली साइन x का ग्राफ भी हमारा कंटिन्यूसली चलता रहता है, तो कंटिन्यूस है। और कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज अगेन अ कंटिन्यूस फंक्शन, तो देयरफॉर साइन ऑफ मोड ऑफ x इज कंटिन्यूस फंक्शन। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा है एग्ज़ाम्पल। अच्छा, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, इसने देखो लिया है, इफ़ f प्लस जी इज़ कंटिन्यूस एट ए पॉइंट शो बाय एन एग्जाम्पल दैट f एंड g आर नॉट कंटिन्यूस एट दैट पॉइंट। वो कह रहा है कि सम तो कंटिन्यूस है, बट अगर हम इनको अकेले अकेले कंसीडर करें ना फंक्शन को f और g को, तो वो कंटिन्यूस नहीं है। तो इसके लिए हमने ये f(x) अपने तरफ से एक एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट किया है कि जब x नॉन जीरो है तो वैल्यू आएगी e⁻1/x माइनस 1 अपॉन e⁻1/x प्लस 1, और जब x जीरो है तो 0। सिमिलरली g(x) हमने डिफाइन किया, अगर x नॉन जीरो है तो 1 माइनस e⁻1/x अपॉन e⁻1/x प्लस 1, और x जब जीरो है तो 0। अब इनको जब ऐड करोगे, देखो अब जब इनको ऐड करोगे ना ये कैंसिल हो जाएंगे, करो इनको ऐड इनको एलसीएम लेके ऐड करोगे, देखो ऊपर क्या आ जाएगा, एलसीएम तो नीचे सेम आएगा e⁻1/x प्लस 1, और ऊपर जब हम लेंगे तो क्या आ जाएगा e⁻1/x माइनस 1
प्लस 1 माइनस ई की पावर 1/x ऊपर 0 हो जाएगा, तो ये हमारा आ गया अब 0। अब 0 तो एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट फंक्शन हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। तो हमने ये दिखाया है कि अकेले अकेले तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, बट इनका जो सम है वो कंटिन्यूस है। इनकी कंटिन्यूटी आप आई थिंक ये एग्जांपल्स भी हैं 11th या 12th क्लास की बुक में, और आप चेक भी कर सकते हो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल के, तो वो सेम नहीं आएंगी। हाँ जी, नेक्स्ट है डिरिचलेट फंक्शन है, इंपॉर्टेंट है ये भी। लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड बाय, जब एक्स कोई रेशनल नंबर है तो 1 है, अब जब एक्स कोई इरेशनल नंबर है तो -1 है। तो हमें दिखाना है कि ये डिसकंटिन्यूस है एवरी पॉइंट ऑफ आर, मतलब आर के रियल लाइन के हर एक पॉइंट पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। तो हमने कोई भी रैशनल नंबर लिया ए, अब रैशनल नंबर पे उसने बोला था फंक्शन क्या डिफाइन किया हुआ है कि उसकी वैल्यू 1 आ रही है, एफ ऑफ ए 1 आ गया। एज एवरी नेबरहुड ऑफ ए कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल नंबर्स, वो कह रहा है कि अब देखो रियल लाइन है, मैंने कोई पॉइंट ले लिया ए, कोई सपोज 1 लिया, 1 की मैंने नेबरहुड बनाई। नेबरहुड बनाने का मतलब है कि 1 में मैंने कुछ प्लस किया और मैंने कुछ सब्ट्रैक्ट किया। अब हमें ये पता है कि एक जो 2 नंबर ही हैं 1 और 2, उसके बीच में इनफाइनाइटली मैनी रैशनल और इरेशनल लाई करते हैं। अब अगर मैंने ए को सपोज करो 1 लिया है, मैंने उसकी नेबरहुड ऐसे बना दी, मैंने 1 1 ऐड कर दिया दोनों तरफ 1 1 ऐड करने से जो इधर बनेगा लेफ्ट हैंड में तो वो 0 वाली क्वांटिटी आ गई, राइट हैंड साइड में जो हमारा इंटरवल था वो कहाँ पे शिफ्ट हो गया, 2 पे। तो जो अब इस इंटरवल के अंदर तो बहुत सारे इरेशनल नंबर भी आ जाएंगे। तो वही वो कह रहा है कि एवरी नेबरहुड ऑफ ए कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल नंबर, देयरफॉर a - 1/n a + 1/n इज नेबरहुड ऑफ ए एंड कंटेन इरेशनल नंबर an। इसमें इरेशनल नंबर भी आ जाएंगे an फॉर ईच n बिलोंगिंग टू n के लिए। तो इसका मतलब जो ए एन है वो बिलोंग करेगा, इरेशनल नंबर भी पड़े होंगे a - 1/n और a + 1/n इंटरवल में। तो जो हमारी सीक्वेंस है वो हमारी क्या है, जो सीक्वेंस ए है वो हमारी कन्वर्ज करेगी ए को। आप ये देखो a - 1/n लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करते हो तो 1/∞ 0 हो जाएगा, ए को अप्रोच कर रही है। तो सिमिलरली जो सीक्वेंस तो हमारी ए को कन्वर्ज कर रही है, बट एफ ऑफ ए एन, क्योंकि ए एन सारे कैसे हैं, इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर पे हमारा फंक्शन क्या डिफाइंड है, -1। तो दैट मीन्स अब हमने एफ ऑफ ए को तो दिखाया था 1, लेकिन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ ए एन क्या आ गया, -1। तो ये हमारा क्या है कि हमारी ए एन तो ए को कन्वर्ज कर रही है जो, बट एफ ऑफ ए एन है वो एफ ए को कन्वर्ज नहीं कर रहा। जो हमने सीक्वेंस वाली थ्योरम पढ़ी थी वो थ्योरम लगी है कि कंटिन्यूस फंक्शन कब होता है कि अगर उसमें से हम उस इंटरवल में से कोई सीक्वेंस उठाते हैं जो एक्स एन ए को कन्वर्ज कर रही है, तो एफ ऑफ एक्स एन एफ ए को कन्वर्ज करना चाहिए तभी कंटिन्यूस होता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या आया, ए एन तो ए को कन्वर्ज कर रही थी बट एफ ऑफ ए एन एफ ऑफ ए को कन्वर्ज नहीं करा, दैट मीन्स कि ये कंटिन्यूस नहीं है। सिमिलरली रैशनल वाला केस भी आपने ऐसे करना है। इरेशनल के लिए फंक्शन हमारा क्या डिफाइन है, -1। अब उसकी हमने नेबरहुड बनाई, नेबरहुड में कैसे नंबर पड़े हैं, बहुत सारे रैशनल पड़े हैं। रैशनल पड़े हैं तो हमें रैशनल की सीक्वेंस मिल जाएगी, और जो रैशनल की सीक्वेंस है वो रैशनल नंबर को कन्वर्ज करेगी। जो ए है ना, ये सीक्वेंस ए को कन्वर्ज करेगी। अगर रैशनल को कन्वर्ज कर रही है तो रैशनल पे तो हमारा फंक्शन आंसर क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। लेकिन एफ ऑफ ए तो हमारा -1 था, जो कि नॉट इक्वल टू किसके है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ ए एन के। ठीक है, सिमिलरली वही वाला पॉइंट आ जाएगा, जो ए एन है वो तो ए को कन्वर्ज कर रहा है बट एफ ऑफ ए एन एफ ऑफ ए को कन्वर्ज नहीं कर रहा है। इसमें इट मीन्स कि हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो सिमिलर है, आप खुद करोगे, लेकिन इसमें एक चीज़ मैं बता देती हूँ। अगर आपके पास इस तरह का फंक्शन आ जाए और उसकी लिमिट मतलब वो पूछे कि इसकी कंटिन्यूटी कैसे निकालनी है, मतलब कंटिन्यूटी के पॉइंट बताने हैं, तो इसमें क्या करना होता है आपको, जो भी हमारा जब भी इस फॉर्म में हमारा फंक्शन डिफाइन हो, सिर्फ वही केस के लिए बता रही हूँ कि अगर x रैशनल है तो ये वैल्यू दे रहा है, x इरेशनल है तो ये वैल्यू दे रहा है। ठीक है, आप क्या करो, जो दोनों वैल्यू है ना इनको इक्वेट कर दो। जैसे देखो मैंने यहाँ पे कर रखा है x = 1 - x कर दो, विच इज़ फर्दर इक्वल टू x = 1 एंड विच इज़ इक्वल टू x = 1/2। तो वही सिर्फ इनकी कंटिन्यूटी का पॉइंट आता है, इसके अलावा ये किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूस नहीं होते। जो हमने ऊपर देखो फंक्शन पढ़ा उसमें रैशनल पे 1 दे रखा था, इरेशनल पे -1 दे रखा था। अगर हम उन दोनों को इक्वेट करें 1 = -1 भी कभी भी पॉसिबल नहीं है, दैट मीन्स कि वो फंक्शन कभी भी कंटिन्यूस नहीं हो सकता। तो ये फंक्शन अब हम इसमें हमने ये देखा कि x = 1 - x को इक्वेट करने पे हमारे पास x की वैल्यू 1/2 आ रही है, तो दैट इज़ द ओनली पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी। बाकी हर एक पॉइंट पे ये फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूस देगा। प्रोसीजर सेम है, यू कैन चेक। ठीक है, थैंक यू।